नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्या ध्यान के लिए योग, प्राणायाम और आसन जरूरी हैं। उससे पहले मेरा आप सभी से एक प्रश्न भी है, थोड़ा गहराई से सुनिए। कोई व्यक्ति बहरा भी है, गूंगा भी है और उसके पैर भी नहीं है। अब आप मुझे यह बताइए, कैसे वह प्राणायाम करेगा, कैसे वह योग करेगा और कैसे वह आसन लगाएगा। क्या उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है परमात्मा प्राप्ति का? क्या उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है ध्यान करने का? इसी प्रकार जो वृद्ध व्यक्ति हैं या जो बीमार व्यक्ति हैं, आप यह सोचिए वह कैसे प्राणायाम करेंगे, वह कैसे योग करेंगे और वह कैसे आसन लगाएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं समझता हूँ संसार के सभी मनुष्य का पूर्ण अधिकार है कि वह जागरण प्राप्त कर सकें और अपने चेतना के भेद को जान सकें। साधकों, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच से आया हूँ, मैं भी आप ही के स्तर पर बोलना चाहता हूँ। इसलिए मैं जो भी बात करता हूँ आप ही से जुड़ी हुई करता हूँ। दोस्तों, जैसे योग की बात है तो योग की या प्राणायाम की बात कुछ ही ऋषियों द्वारा की गई है, जैसे महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। इसी के उलट आप देखने की कोशिश कीजिए, जैसे भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं तो उन्होंने किसी प्रकार किसी भी योग का, प्राणायाम का कोई जिक्र नहीं किया है। ऐसे ही सद्गुरु ओशो हुए हैं, उन्होंने भी कहीं प्राणायाम का इस प्रकार से कोई जिक्र नहीं किया है। अनेक संत हुए हैं, लाओ त्सु, सुकरात, महर्षि रमण, किसी ने भी प्राणायाम या योग का जिक्र नहीं किया है। दोस्तों, जो साधक अभी जवान हैं वो अगर प्राणायाम, योग, साधना करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वे इस योग्य हैं और वे कर सकते हैं। अब इसी के उलट जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, वो सब ये कैसे करेंगे? तो इसका मतलब तो यह हुआ उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप आसन लगाते हो, आसन लगाने का मतलब है आसान। इसका कारण यह है, आप आसन में बैठ जाते हो तो आपकी एक मानसिकता बन जाती है कि मैं ध्यान करने बैठ गया हूं। शुरू में जब साधक नया होता है तब उसके लिए आसन लगाना अच्छी बात है और आसन लगाकर बैठकर ध्यान करना बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, आसन लगाने से ध्यान नहीं घटता है। आसन लगाना एक प्रक्रिया है जिससे हमारे मन को यह संदेश जाता है कि अब मैं ध्यान करने के लिए तैयार हूं। साधक अगर शुरू में आसन लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जब ध्यान गहरा होने लगता है और हम ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं, तब उसके बाद फिर हम पूरे पूरे दिन ध्यान में रहने लगते हैं। अब जब हम पूरे दिन ध्यान में रहते हैं तब तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन आसन ही लगाकर बैठते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ध्यान में आसन का क्या महत्व हो सकता है। आप प्रारंभिक चरण में आसन का जरूर महत्व होता है। कोई योग कर सकता है तब भी बहुत अच्छी बात है, कोई प्राणायाम कर सकता है तब भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जब बात की स्थिति में ध्यान सधने लगता है तो हम क्या करते हैं, फिर खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए सभी में हमारा ध्यान सधने लगता है और हम पूरे पूरे दिन और रात में नींद में भी ध्यान में रहने लगते हैं, जो कि हमारा जागरण बना रहता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है।
कि आपको आसन की वजह से ध्यान घटता है, आपको योग की वजह से ध्यान घटता है, या आपको प्राणायाम की वजह से ध्यान घटता है। आपको परमात्मा के पाने की प्यास और समर्पण से ध्यान घटता है। जहाँ तक मैं अपने अनुभव की बात कहूँ तो ध्यान ही जो समस्याएं आप योग और प्राणायाम से काटते हैं, ध्यान खुद ही उन समस्याओं को काटता चला जाता है, पर आपकी लगन के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, जो बीमार हैं वो भी ध्यान कर सकते हैं, जो नहीं बैठ सकते हैं वो भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए अगर आसन चुने गए हैं तो उनका विशेष महत्व सिर्फ इतना ही है कि आपके शरीर को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए और आपका मन एकाग्र हो जाए, आपके मन में ये धारणा बन जाए कि अब मुझे ध्यान करना है। वरना सभी साधक जानते हैं ध्यान तो कैसे भी घट सकता है, कहीं भी घट सकता है, किसी भी स्थिति में घट सकता है। जो वृद्ध लोग हैं और जो बीमार लोग हैं उन्हें किसी भी प्राणायाम की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी आसन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चाहे जिस अवस्था में भी हैं वैसे ही ध्यान कर सकते हैं। उन्हें भी उतनी ही गति मिलेगी जितना एक साधक को आसन में बैठने के बाद मिलती है। क्योंकि दोस्तों, ध्यान जिस मनुष्य की प्यास बन जाता है तो उसका समर्पण उसे मुक्ति के द्वार तक ले जाता है। कोई बीमार मनुष्य सच में ध्यान करता है ना, और बहुत मन लगाकर ध्यान करता है, नित्य ध्यान करता है, दिन में बार बार ध्यान करता है, तो ध्यान करते समय शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है और शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती है। जितने समय भी आप ध्यान में रहेंगे उस समय शरीर बिल्कुल निरोग हो जाता है, कोई भी शरीर के अंदर समस्या नहीं सताती है। आपके शरीर में कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो ध्यान से पहले, लेकिन अगर आप ध्यान में जाएंगे और ध्यान की गहराई में डूबेंगे तो आपके शरीर का बोध समाप्त हो जाएगा। शरीर का एक निश्चित कार्यकाल है हमें ध्यान में ले जाने के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब ध्यान में शरीर का महत्व खत्म हो जाता है और हम शरीर से और अपने बीच के फासले को जानने लगते हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यह नहीं है कि आप लोग प्राणायाम ना करें या आसन लगाकर ना बैठें। मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, जो वृद्ध लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ। वो भी ध्यान कर सकते हैं, उन्हें भी उतनी ही त्वरा और गहराई प्राप्त होगी। चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, हमारी मनुष्य की योग्यता यही है, जब हम मन में ठान लेते हैं हमें इस कार्य को करना ही है, तब समझो वो कार्य हो ही जाता है। जैसे हम संसार के कार्यों को ठान लेते हैं तो पूरा कर लेते हैं, बस इसी प्रकार ये ध्यान साधना का कार्य है। अगर जिस मनुष्य ने भी मन में ठान लिया, वो अपाहिज भी हो, वो बीमार भी हो, दुनिया की कोई भी ताकत उसकी मुक्ति का द्वार उससे छीन नहीं सकती है। दोस्तों, ध्यान आपको विशेष बनाता है, आपके अंदर असीमित योग्यताएं आ जाती हैं, लेकिन आपको सहज भी बनाता है। आप सब कुछ जानने के बाद भी ये नहीं कह पाएंगे कि मैं कुछ जानता हूं। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से यही कहना चाहता हूं, आप अपनी प्यास को आसन बनाइए और अपने संकल्प को मुक्ति का द्वार बनाइए। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।